भारत की अगर बात करें तो 1947 के बाद अभी तक 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें से 56 लोगों को फांसी हो चुकी है अभी तक। अगर बात करें तो जो आखिरी फांसी भारत में हुई है वो हुई है याकूब मेमन को, जिन पर दोष था, जिसको 30 जुलाई 2015 में फांसी पर लटकाया गया। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे तड़फ तड़फ कर दोषी की मौत हो जाती है जब उसको फांसी पर लटकाया जाता है। और फांसी के हुक्म होने के बाद बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी होती है जो दोषी के साथ की जानी होती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए दोषी को फांसी दी जाती है। और इस प्रक्रिया को पूरे तरीके से फॉलो करना होता है जेल प्रशासन द्वारा। जिस प्रकार दोषी को फांसी दी जाती है उसमें जो जो प्रक्रिया होती है, जो जो चीज़ें मेन मानी जाती है, उन पर बात करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाहेबंद होगी। आपको पता चल जाएगा जो भी दोषी जिसने भी घिनौना कोई भी काम किया होता है, जब उसको फांसी दी जाती है तो वो सारे जुर्म उसके सामने आ जाते हैं कि उसने क्या जुर्म किया था, और यही जुर्म की सज़ा उसको मिलती है फांसी, जिस पर वो तड़प तड़प कर मर जाता है और तब तक लटकता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। और इसीलिए भारत में जब फांसी दी गई है उसके बाद यही कहा जाता है कि हैंगिंग टिल डेथ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि फांसी के दिन क्या होता है? फांसी के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया होती है और इसे कानूनी, मानसिक और सामाजिक रूप से सावधानी से प्रतिबंधित किया जाता है। इस दिन की हर गतिविधि और समय का सटीक पालन किया जाता है और इसमें घड़ी का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और वास्तविक महत्व होता है। आइए विस्तार से समझते हैं। फांसी का दिन, तारीख और समय का निर्धारण। फांसी की तारीख और समय अदालत द्वारा आदेशित होते हैं। आमतौर पर फांसी का समय सुबह 5 बजे जब भोर के समय निर्धारित किया जाता है। यह समय इसीलिए चुना जाता है ताकि जेल के बाकी काम काज और सामाजिक अशांति से बचा जा सके और प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके। अपराधी की मानसिकता और शारीरिक तैयारी। फांसी के दिन अपराधी को सजा के बारे में सूचित किया जाता है और उसे अंतिम अवसर दिया जाता है कि ये वह किसी धार्मिक अनुशासन या अपनी अंतिम इच्छा को पूरा कर सके। अपराधी को एक हल्का भोजन भी दिया जाता है और मानसिक रूप से उसे शांत रहने की सलाह दी जाती है। प्रक्रिया का पालन। जल्लाद और अन्य अधिकारी और सटीक समय पर प्रक्रिया को अंजाम देना होता है। इस समय पर किसी भी प्रकार का देरी या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कानूनी रूप से गलत होता है। घड़ी का महत्व। घड़ी फांसी की प्रक्रिया से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके कई मायने होते हैं। सटीक समय का पालन। घड़ी का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित किया जाता है कि फांसी का आदेश सटीक समय पर लागू हो। अदालत द्वारा आदेशित समय का पालन करना कानूनी रूप से आवश्यक होता है। घड़ी के माध्यम से इस समय का सटीक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें अक्सर सुबह 5 बजे समय चुना जाता है जब जेल का वातावरण शांत होता है और फांसी की प्रक्रिया को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से किया जा सकता है। प्रक्रिया की शुरुआत। फांसी की प्रक्रिया में घड़ी का इस्तेमाल ये तय करने के लिए होता है कि लीवर कब खींचा जाएगा। जल्लाद को निर्धारित समय पर यह कार्य करना होता है और इसके लिए घड़ी का सटीक होना जरूरी है। प्रक्रिया के हर कदम को घड़ी के हिसाब से तय समय पर किया जाता है। मौत की पुष्टि। फांसी के बाद अपराधी की मृत्यु की पुष्टि के लिए समय का ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर डॉक्टर या जेल के अधिकारी अपराधी की नब्ज, श्वास और अन्य शारीरिक संकेतों की जांच करते हैं और मौत के समय को घड़ी से देखते हैं। भारत में अपराधी को फांसी देते समय जो घड़ी इस्तेमाल की जाती है वे एक सामान्य लेकिन सटीक घड़ी होती है। ये घड़ी प्रक्रिया के हर चरण में समय रिकॉर्ड करने के लिए उसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है। हालांकि कोई विशेष ब्रांड या मॉडल का नाम नहीं होता, लेकिन फांसी के समय इस्तेमाल की जाने घड़ी के कुछ प्रमुख पहलू होते हैं, जैसे दीवार घड़ी, वॉल क्लॉक। आमतौर पर फांसी के लिए जेल में एक सटीक और मानक दीवार घड़ी का उपयोग किया जाता है। ये घड़ी जेल में उस हिस्से में लगाई जाती है जहां फांसी की प्रक्रिया होनी होती है। अधिकारियों द्वारा इस घड़ी का समय बार बार देखा जाता है ताकि सजा ठीक समय पर दी जा सके। प्रमुख समय घड़ी। कुछ मामलों में जेल के अधिकारियों के पास एक विशेष समय की घड़ी होती है जिसका उपयोग सजा के हर चरण का सही समय रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।
यह घड़ी लीवर खींचने के समय और अपराधी की मृत्यु की पुष्टि के समय का सटीक रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोगी होती है। मानक घड़ी, इस घड़ी का समय भारतीय मानक समय के अनुसार होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड इंडियन टाइम भी कहते हैं। समय की सटीकता बनाए रखने के लिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि घड़ी पूरी तरह से सही हो, क्योंकि अदालत द्वारा आदेशित समय पर फांसी देना कानूनी रूप में अनिवार्य होता है। घड़ी का तकनीकी पक्ष, घड़ी का एक साधारण लेकिन उच्च सटीकता वाला घड़ी होती है, जो ना तो कोई विशेष डिजिटल घड़ी होती है और ना ही कोई बहुत महंगी घड़ी होती है। इससे बस इतना सुनिश्चित किया जाता है कि समय का सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके और इस आसानी से पढ़ा जा सके। अधिकारियों की घड़ी, फांसी के समय उपस्थित अधिकारी भी अक्सर अपनी व्यक्तिगत घड़ी या जेल की अधिकारित घड़ी का उपयोग करते हैं। यह घड़ी सुनिश्चित करती है कि समय से जुड़ी कोई गलती न हो और हर चरण में सटीकता का पालन हो। रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, घड़ी का उपयोग के साथ समय का दस्तावेजीकरण भी बहुत जरूरी होता है। इसमें हर गतिविधि का समय रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे अपराधी को फंदे पर लटकाने का समय, लीवर को खींचने का समय और मृत्यु की पुष्टि का समय।